हेलो दोस्तों, मैं रिकेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 19, 20 जो कि ख्याति के लेखांकन व्यवहार संबंधित टॉपिक से है। तो समझते हैं पहले ख्याति के लेखांकन व्यवहार क्या होता है। तो साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण किसी साझेदार के हिस्से में वृद्धि होती है, यानी कोई साझेदार गेन करता है और कोई साझेदार सेक्रीफाइस करता है। अब यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि जो गेन करने वाला साझेदार है वो सेक्रीफाइस करने वाले साझेदार को जो क्षति हुई है उसका पूर्ति करे, और यह पूर्ति गुडविल के रूप में किया आता है। और ये गुडविल जो होता है, गुडविल को सबसे पहले गुडविल के लिए गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल देते हैं, फिर उस गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में इस गुडविल को बांट देंगे, फिर बांटने का जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री के लिए जो पार्टनर गेनिंग करेगा उसको डेबिट करना है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट करना है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, तो दोनों पार्टनर हो गया। लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं, तो ये ओल्ड रेशियो हो गया। 1 जनवरी 2019 से वे लाभों को समान अनुपात में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो न्यू रेशियो है। इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन 30,000 रुपया पर किया गया, तो 30,000 रुपया गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है, तो ये गुडविल हुआ। ख्याति के व्यवहार हेतु जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए, यानी गुडविल को बांटने के लिए जर्नल एंट्री करें। तो देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और ये न्यू रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का मदद से हम लोग सबसे पहले गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, यानी क्वेश्चन को 3 स्टेप में सोल्व करना है। जब भी आपको ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है और क्वेश्चन कहे कि ख्याति के लेखांकन व्यवहार का जर्नल एंट्री करें, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को 3 स्टेप में सोल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल देंगे। सेकेंड स्टेप में जो गुडविल का वैल्यू दिया हुआ उसको उस गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। फिर बाद में जर्नल एंट्री करेंगे। थर्ड स्टेप में जर्नल एंट्री करते समय जो पार्टनर गेन करेगा उसको डीआर करना है, जो सेक्रीफाइस करे उसको सीआर करना है। चलिए इसको सोल्यूशन को समझते हैं। 19 नंबर का देखिए, पहले पार्टनर कौन है, ए और बी पार्टनर है। पार्टनर नाम नोट कर लेंगे, पार्टनर ए बी, ठीक है। अब ये ए और बी साझेदार है फर्म में, जो लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटता है, तो ये लोग का ओल्ड रेशियो 3:2। 1 जनवरी 2019 से वे लाभों को समान अनुपात में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो ये न्यू रेशियो समान अनुपात मतलब बराबर 1:1, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए ख्याति का मूल्यांकन 30,000 रुपया पर किया गया, तो ये गुडविल को गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे। इसके लिए जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है गुडविल के लिए। तो सबसे पहले गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। अब इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर, अगर ये प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस, माइनस में आता है तो गेन। अब ए के लिए पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए के लिए ए का ओल्ड रेशियो 3:2 5, तो 3/5 लिखेंगे। न्यू रेशियो 1:1 तो 1/2 लिखेंगे। चलिए 10 और 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 होगा। अब 5 का 5 पढ़ा कई बार पढ़ेंगे जो 10 होगा। 5 के 5 10 2 बार 2 या अब उस 2 को 3 से गुना कर देंगे 6 होगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। अब 2 का 2 पढ़ा कई बार पढ़ेंगे तो 10 होगा 5 बार। 5 है या उस 5 को 1 से गुना कर देंगे 5। 6 में 5 गया 1/10। ये प्लस में आ गया तो क्या कहेंगे इसको, सेक्रीफाइस। अब बी का निकालना है, तो बी का देखो ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 1/2। अब इसका एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा। 5 के 5 कई बार पढ़ेंगे तो 10 होगा 2 बार। 2 या उस 2 को 2 से गुना कर देंगे 4। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। 2 का 2 पढ़ा कई बार पढ़ेंगे तो 10 होगा 5 बार। अब उस 5 को 1 से गुना कर देंगे तो 5। 4 में 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 में 5 माइनस करेंगे तो -1 होगा। -1/10 माइनस में आ गया तो गेन। अब उसके बाद गुडविल को गेन सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे, तो 30,000 रुपया का गुडविल है, लिखेंगे 30,000 रुपया कि गुडविल को
गुडविल को गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। गेन और सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। तो इसमें ए का निकालेंगे पहले हिस्सा। ए का कितना हिस्सा होगा? टोटल गुडविल 30,000 रुपये का है। अब इसमें ए का गेन सेक्रीफाइस, तो ए का सेक्रीफाइस 1/10 है, 1/10 3,000। अब ये सेक्रीफाइस किया तो इसको CR करेंगे, सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर को। फिर बी, तो टोटल 30,000 रुपया का गुडविल है। अब इसमें बी का गेनिंग सेक्रीफाइस, तो 1/10 बी का गेन है, 1/10 3,000 रुपया। अब बी जो गेन किया है तो गेनिंग पार्टनर को DR करना है, DR। अब इसका जर्नल एंट्री करना है, तो हेडिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए फॉर्म। हम लोग एक साझेदारी फॉर्म का बही में अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसलिए इन द बुक्स ऑफ फॉर्म देना है। अब देखो जो डेबिट है उसका पहले एंट्री करना है। डेबिट बी है तो लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी का कितना है डेबिट? 3,000 रुपया है, 3,000 रुपया। अब उसके बाद ए क्रेडिट है तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 3,000 रुपये। ये आप लोग को जर्नल एंट्री का खाता खींच करके तभी उतारना है। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, लास्ट में टोटल ऑफ जर्नल कर देना। चलिए अब इसको समझते हैं शॉर्टकट में। देखो पहले क्या किया, पार्टनर नाम था, पार्टनर नाम ए और बी, उसको नोट कर लिए। उसके बाद ओल्ड रेशियो 3 और 2 था, ओल्ड रेशियो नोट कर लिए। अब न्यू रेशियो था इक्वल, तो इक्वल नोट कर लिए। अब क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ 30,000, इसके लिए बोला जर्नल एंट्री करने के लिए, तो 3 स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिए। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो भी गुडविल दिया हुआ उसको, उस गुडविल को गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर दिए। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में जर्नल किए। जर्नल में क्या किए, जो पार्टनर गेन किया है उसको DR कर दिए। जैसे बी जो है ना गेन किया है तो बी को DR कर दिए। अब ए सेक्रीफाइस किया तो ए को CR कर दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 बन गया, तैयार हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। चलिए इसके मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। चलो 20 को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को। 19 तो हो गया। 20 नंबर, राम और श्याम लाभों को 3:4 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। तो 2 पार्टनर हुआ राम और श्याम। ओल्ड रेशियो हो गया 3 और 2, फिर 3 और 4। पुस्तकों में ख्याति प्रदर्शित नहीं है, मतलब इन लोग का पहले से ओल्ड गुडविल नहीं था, पुराना कोई गुडविल है नहीं, परंतु इसका मूल्यांकन 42,000 रुपया पर हुआ। तो 42,000 रुपया क्या हुआ, न्यू गुडविल हुआ ये। अब इस गुडविल को क्या करेंगे, गेनिंग सेक्रीफाइस में बांटना है। आगे बोला है साझेदार भविष्य में लाभों को 4:3 के अनुपात में बांटने का निर्णय करते हैं। जो पार्टनर हुआ ये लाभ और हानि को न्यू रेशियो बनाएगा और 4 और 3 बनाएगा। तो ये पहले जो रेशियो था ओल्ड रेशियो, बाद में जो रेशियो दिया है न्यू रेशियो। उपरोक्त परिवर्तन का लेखा करने के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। देखो जब भी साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में चेंज हो जाए और गुडविल दिया हुआ रहे और उस गुडविल के लिए जर्नल एंट्री करने के लिए कहे तो क्वेश्चन को 3 स्टेप में सोल्व करना। फर्स्ट स्टेप में गेनिंग सेक्रीफाइस को निकाल लेना। अब सेकेंड स्टेप में जो गुडविल दिया हुआ उस गुडविल को उस गेनिंग सेक्रीफाइस में डिवाइड कर देना। अब जर्नल करते समय जो पार्टनर गेन करेगा उसको DR, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको CR कर देना। यानी कि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 ये 19 नंबर जैसा ही है। अगर आपको 19 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा या बन जाता है तो आप 20 नंबर को आराम से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए फिर भी समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। पहले तो पार्टनर का नाम नोट कर लेंगे। पार्टनर्स, पार्टनर कौन है, राम और श्याम। श्याम, चलिए 2 पार्टनर हुआ। अब राम और श्याम लाभों को 3:4 में बांटते हैं। ये ओल्ड रेशियो
ओल्ड रेशियो है 3:4। पुस्तकों में ख्याति प्रदर्शित नहीं है, परंतु इसका मूल्यांकन 42,000 पर हुआ। 42,000 गुडविल का वैल्यू है। साझेदार भविष्य में लाभों को 4:3 में बांटेंगे। ये न्यू रेशियो, भविष्य में जो भी लाभ हानि बांटेगा, न्यू रेशियो 4:3। उपरोक्त परिवर्तन का लेखा करने के लिए जर्नल एंट्री करें। मतलब ये जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के कारण गुडविल का वैल्यूएशन किया गया 42,000 रुपया पर। अब 42,000 रुपया का गुडविल को बांटने के लिए जर्नल एंट्री करना है। तो जब भी आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो के साथ अगर गुडविल दिया हुआ रहे, मतलब लाभ विभाजन अनुपात में चेंजिंग के दिन अगर गुडविल दिया हुआ रहे, तो उस गुडविल को बांटने के लिए सबसे पहले आपको गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा। 3 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। फिर इसका फॉर्मूला लिख देंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ये प्लस में आ जाता है तो सेक्रीफाइस, माइनस में आता है तो गेन। ठीक है, चलिए अब राम का निकालेंगे। पहले राम का देखो, ओल्ड रेशियो 3 और 4 7, मतलब 3/7 बटे में टोटल लिख देंगे। माइनस 4 और 3 7 है तो 4/7। अब देखो बैलेंस करेंगे, 7 7 का एलसीएम लेंगे, 7 होगा। अब 7 का 7 पढ़ा, कई बार पढ़ेंगे तो 7 होगा। एक बार उस 1 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 गुना 1 3 होगा। एक माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। अब 7 का 7 पढ़ा, कई बार पढ़ेंगे जो 7 होगा। एक बार 1 को आया, 1 को 4 से गुना कर देंगे तो 4। अब 3 में 4 माइनस करेंगे, माइनस 1/7। माइनस में आ गया तो गेन। चलिए अब उसी तरह से श्याम का निकालेंगे। श्याम, इसका ओल्ड रेशियो देखो 4/7, न्यू रेशियो 3/7। चलिए और 7 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। अब 7 का 7 पढ़ा, कई बार पढ़ेंगे तो 7 होगा। एक बार अब उस 1 को 4 से गुना कर देंगे तो 4। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। 7 का 7 पढ़ा, कई बार पढ़ेंगे तो 7 होगा। एक बार उस 1 को फिर 3 से गुना कर देंगे तो 3। अब 4 में 3 माइनस हुआ तो क्या बचा, 1, 1/7। ये प्लस में रहा, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस। चलिए अब उसके ये अब मेरा स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया, गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लिए। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जो गुडविल का वैल्यू दिया हुआ 42,000, उसको गेनिंग सेक्रीफाइस में बांटेंगे। तो लिखेंगे 42,000 रुपया के गुडविल को गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। इसको बांटेंगे तो पहले राम का हिस्सा निकाल लेंगे। राम का कितना हिस्सा मिलेगा, टोटल 42,000 रुपया का गुडविल है। अब राम का गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो देखो 1/7 है। 1/7, 7 6 42, 6,000 रुपया राम का। ठीक है, राम देखो, राम क्या गेन किया, जर्नल एंट्री करते समय क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर को डीआर करना है, इसलिए ये 6,000 रुपया से इसको राम को क्या करेंगे, डीआर कर देंगे। अब उसके बाद श्याम का देखो, श्याम का निकालेंगे। तो श्याम का गुडविल में हिस्सा कितना होगा, टोटल गुडविल 42,000 रुपया का है। अब गेनिंग सेक्रीफाइस में बांटेंगे तो श्याम का देखो, सेक्रीफाइस है 1/7 तो 1/7। अब काटेंगे ना इसको, 6,000 रुपया होगा। 7 6 42, 6,000 रुपया हुआ। अब देखो इसको जर्नल करते समय क्या करना है, सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस पार्टनर को सीआर करना है तो सीआर हो गया। अब इसके लिए जर्नल एंट्री कर देना है। तो हेडिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए फॉर्म, एक साझेदारी फॉर्म का वही में। अब एंट्री करते समय डेबिट वाला पहले, डेबिट कौन है, राम है, तो एंट्री करेंगे राम्स अकाउंट डेबिट, नाम है यस लगा देंगे, राम्स अकाउंट डेबिट टू श्याम क्रेडिट है तो टू श्याम्स अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, गलती हो गया। पिछला भी क्वेश्चन में शायद राम्स कैपिटल, राम अकाउंट श्याम अकाउंट लिख दिए थे, या फिर ए अकाउंट बी अकाउंट, तो वहाँ कैपिटल अकाउंट कर लेना। अगर गलती की है वहाँ तो कैपिटल अकाउंट होगा। पार्टनर, जब भी पार्टनर रहेगा ना तो पार्टनर अकाउंट नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो राम्स कैपिटल अकाउंट लिखना है, राम्स कैपिटल अकाउंट डीआर। अब श्याम को कैपिटल अकाउंट सीआर करेंगे, श्याम्स कैपिटल अकाउंट सीआर।
जो पार्टनर गेन किया उसको डी आर, जो सेक्रीफाइस किया सी आर। अब देखो अमाउंट कितना 6,000 रुपया करके दोनों का, राम का भी और श्याम का भी। फिर ये बोल रहे हैं जब भी हम जर्नल एंट्री करें आप लोगों को खाता बना करके तभी जर्नल एंट्री नोट करना है। चलिए एग्जाम में भी आपको खाता बना करके तभी एंट्री करना है। नरेशन, नरेशन में लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, एडजस्टमेंट एंट्री बना। चलिए अब इसको हम लोग संक्षिप्त में समझते हैं, शॉर्टकट में। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, दो पार्टनर था राम और श्याम, नाम नोट कर लिए। पहले भी लोग लाभानी 3:4 में बांटता था तो ओल्ड रेशियो हो गया। फिर बाद में लाभानी को 4:3 में बांटने का निश्चय किया, न्यू रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ, लाभ विभाजन अनुपात में चेंजिंग के दिन अगर गुडविल दिया हुआ है उसका अगर जर्नल एंट्री करना हो तो क्वेश्चन को 3 स्टेप में सोल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो भी गुडविल का वैल्यू है उससे गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो राम और श्याम के बीच में क्या किया, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो जो भी था इसमें डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करेगा जर्नल एंट्री करना है स्टेप नंबर 3 में। जर्नल एंट्री करते समय नियम क्या है कि जो पार्टनर गेन करेगा, जैसे राम यहाँ गेन किया तो इसको डी आर कर दिए, श्याम सेक्रीफाइस किया तो सी आर कर दिए। तो जर्नल एंट्री में नियम है जो पार्टनर गेन करेगा यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है और सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको क्लास जो 12th है वो एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।